बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐवान में 90 वोट लेके 2/3 मेजॉरिटी के साथ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं। उनके मुखालिफ उम्मीदवार 16 वोट ही ले सके हैं। असल बात यह सबको ही पता है कि अली अमीन गंडापुर का आना, अली अमीन गंडापुर का मुंतखब होना वो सबसे बड़ी जरूरी बात है। लेकिन आज की खास बात क्या थी? आज की खास बात अली अमीन गंडापुर ने, मैं बाकी सारी बातें आईजी वाली बताता हूं। अली अमीन गंडापुर ने खुद भी कुरान पाक के ऊपर हल्फ लिया, अपने तमाम अरकान से हल्फ लिया कि हम ना करप्शन करेंगे, ना किसी को करने देंगे, ना इस हवाले से किसी को स्पेयर करेंगे। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान जैसे मुआशरे में एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी जात से आगाज करना और कुरान पाक के ऊपर हल्फ देना। अब अवामी नुमाइंदों के ऊपर हम यही इत्मीनाद कर सकते हैं। अब कोई शख्स हमारे सामने हल्फ दे तो उससे अगली बात तो कोई नहीं हो सकती। नंबर 1 बात यह है। नंबर 2 बात यह है, चूंकि धांधली का शोर मचा हुआ है और धांधली के शोर के हवाले से यह कहा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ के हक में धांधली हुई तो वो तहरीक इंसाफ वाले खुश है। आपको याद होगा इमरान खान ने 2018 में अपोजिशन को कहा था आप हाथ रखें, बताएं कौन सा हल्का खोलें। आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह कहा है कि हम तमाम तर हल्के खोलने को बिल्कुल तैयार हैं। हमें इस बारे में कोई शक व शुबा ही नहीं है कि हम ये कहें कि हम कोई हल्का नहीं खोलना चाहते। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है उनका अब मुकम्मल तौर पे इस्तीफा चाहते हैं और उनके मुताबिक वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। और उन्होंने कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अगर आपको शक है धांधली को, तो उन्होंने कहा मैं खुद अपने हल्के से और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को सबसे पहले पेश करता हूं, आप हमारे घर से शुरू हो जाए। नंबर 1 हलफ वाली बात हो गई, अपने घर से हो गई। तीसरी बात उन्होंने कहा हम इमरान खान का ओपन फ्री एंड फेयर ट्रायल चाहते हैं। अब कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, कैमरों के पीछे बंद कमरों वाले फेयर ट्रायल नहीं, ओपन फ्री एंड फेयर ट्रायल चाहते हैं। और उसके साथ हम ये चाहते हैं कि इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तीसरी बात। चौथे नंबर के ऊपर बड़ी खास बात, अली अमीन गंडापुर ने कहा 9 जिलों के अंदर मेरे ऊपर मुकदमे बनाए गए, FIR बनाई गई है, तोड़ फोड़ की गई है। उनका आपके पास सबूत है, आओ मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं हाजिर हूं, मैं उसको बर्दाश्त करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी खवातीन वर्कर्स, हमारे दीगर जो लोग हैं, उनके साथ जो आपने जुल्म किया है उसका अजाला किया जाए और आप अपनी इस्लाह करें। और इस सिलसिले में उन्होंने कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं दिया, उन्होंने बड़ी सादा कहा है और उसमें आईजी समेत जिन्होंने इमरान खान के वर्कर्स के ऊपर मुकदमात बनाए उनको गिरफ्तार किया। 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है। उनका आईजी जो है खैबर पख्तूनख्वा के, वो बेकसूर अफराद के खिलाफ मुकदमात को 1 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म करें। और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो आप आइन के तहत जो कार्रवाई करें, लेकिन जो दूसरे मुकदमात है वो खत्म करें। फिर उन्होंने ये कहा हम अपना हक लेना जानते हैं, खुदारा हमें मजबूर ना किया जाए। अब जाहिर है वो यही कह सकते हैं, खुद हल्फ ले रहे हैं कि हम करप्शन नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे। फिर कह रहे हैं हल्के खोलें, इमरान खान का फ्री एंड फेयर ट्रायल करें। अपनी इंतजामिया को कह रहे हैं कि हम किसी से, अली अमीन गंडापुर ने कहा रियासती इदारे ये सब हमारे हैं, किसी के खिलाफ कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते, इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहते। लेकिन आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार न बने। और उन्होंने कहा कि हम उनको इस्लाह का मौका देते हैं, लेकिन अगर आप इस्लाह, उन्होंने क्या कहा, मैं बोल के बताता हूं। उनका हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते जो आज हमारे साथ हुआ कल किसी और के साथ हुआ। उनका ऐसा निजाम चाहता हूं कि कोई कानून में हाथ न ले। हमारे साथ जुल्म हुआ लेकिन हमें एहतजाज भी नहीं करने दिया, इसके बावजूद हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारी क़यादत के साथ जुल्म हुआ है, ऐसी फस्तायत पूरी दुनिया में नहीं हुई। और फिर कहा कि मैं
इमरान खान का शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा। और ये सारी बातें जाहिर है इस सारी सूरत हाल में जो दूसरे हलके हैं उनकी परेशानी भी यही थी कि अली अमीन गंडापुर आ गया तो अली अमीन गंडापुर समझौता नहीं करेगा, और इमरान खान को यह पैगाम पहुंचाया गया कि आप अली अमीन गंडापुर की नामजदगी का नोटिफिकेशन वापस ले लें ताकि जो है चीजें बेहतरी की जानिब जाए। लेकिन अली अमीन गंडापुर की अब समझ आना शुरू हो गई है कि लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, इंतकाम नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर आप किसी का ख्याल है कि वो सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा तो वो सिस्टम भी नहीं चलेगा। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत साजी का जो मरहला है वो इस तरह से मुकम्मल हो गया। नंबर 2 आपको बताना चाहता हूं कौमी असम्बली वाले खिलाड़ियों ने आज क्या किया। कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ। अब तक जो रिजल्ट आया है उसमें अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। 91 वोट हासिल कर सके आमिर डोगर। लेकिन आज की असल बात क्या है? असल बात यह है कि आज भी तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों ने पूरे माहौल को गरमा के रखा और लग ये रहा था कि नून लीग तो भीगी बिल्ली बनी हुई है, पीपल्स पार्टी साथ नहीं दे रही। उनका ये वोट चोरी का इल्जाम आप पे ही रहना है, ये नारे आप नहीं सुनने हैं, हमें क्या जरूरत है। वो वजारतों के हुकूमत के मजे लेंगे और मुस्लिम लीग नून इंतहाई डिफेंसिव है। अब वो सोचते होंगे कि हमने ये मैंडेट क्यों ले लिया और ये चलेगा। वो जो उमर अयूब कल एबीएन न्यूज के ऊपर बात कर रहे थे रीना शिगरी के साथ कि ये तो ट्रेलर है, ये तो टीजर है, और फिर शेर अफजल मरवत कह रहे थे हमने वो जो इस्तीफे असेंबलियों से दिए थे हमने उसका खमियाजा भुगता है और अब हम अलग नहीं होंगे, अब हम असेंबली में बैठ के करेंगे। अच्छा, अब उस दौरान शदीद हंगामा आराई हुई और हंगामा आराई जो है इस दौरान ये भी हुआ इवन गैलरी में जो बैठे हुए लोग थे वो तहरीक इंसाफ के लोगों से उलझ पड़े, जिसके बाद जो स्पीकर है उन्होंने गैलरी में बैठे हुए तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया और जो जमशेद दस्ती है उनके साथ तल कलामी हुई और आज तो बाकायदा जूते वूते भी लहराए गए हैं। अच्छा, उसके अंदर उमर अयूब ने यह कहा कि ये जो फॉर्म 47 वाले हैं ये तो स्ट्रेंजर्स हैं, ये तो हाउस के अंदर अजनबी है, इनके पास तो अवाम का मैंडेट ही नहीं है। और फिर उन्होंने स्पीकर डाइस का घेराव किया। दिलचस्प बात उस वक्त थी जब अलीम खान को बैलेट पेपर का इजरा हुआ, उनका नाम पुकारा गया तो तहरीक इंसाफ वालों ने ऐवान के अंदर लोटा लोटा के नारे लगाए। फिर वो साहब आए अता तारड़, तो अता तारड़ जब आए तो उन्होंने उस वक्त जो है वोट चोर के नारे लगाए, जिसका मतलब यह है कि आपको ये वोट चोरी, मैंडेट चोरी वाला जो सिलसिला है वो आपको खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और तहरीक इंसाफ वाले खामोश भी नहीं होंगे। और इसके अलावा जब नवाज शरीफ आए तो नवाज शरीफ के गिर्द इन्होंने पूरा हिफाजती हिसार बना के उसको वोट दिलवाया, लेकिन उसके बावजूद ऐवान के अंदर चोर चोर के नारे जो है वो नवाज शरीफ की आमद के ऊपर लगाए, जिसका मतलब बड़ा सादा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी तौर पे भी डिफेंसिव मोड में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही और वो भरपूर तरीके से ऐवान में अपनी प्रेजेंस शो करेंगे। अब मुस्लिम लीग नून के साथ सब कुछ है, पीपल्स पार्टी उनके साथ है, पीपल्स पार्टी लड़ाई नहीं लड़ेगी, पीपल्स पार्टी नारे नहीं लगाएगी। फिर एमकेएम वाले हैं, एमकेएम को ये ताने देते रहे कि जनाब आपका मैंडेट 100% जाली है, उनका हमारा 100% जाली है, आपका 200% जाली है। फिर उन्होंने कल बता दिया कि जी वो हमें वजारतें तो मिल नहीं तो हम नहीं उसमें मुतालिबात तस्लीम होता। मैंने आपको बताया था कि एमकेएम की चाबी जिनके पास है वो चाबी दबाएंगे। एमकेएम की इतनी हैसियत नहीं है कि वो स्टैंड ले सके या अपनी सियासत नहीं करते, उनको पता है उनकी सीटें कहां से आई हैं, किसने दिलवाई है, तो वहां से फोन आना एक जरूरी है और एमकेएम लाइन हाजिर हो जाएगी। वही कुछ हुआ गया। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के दरमियान 3 निकाती मुआहिदा तय पा गया है और अब वो मुआहिदा क्या है? मुआहिदा ये है कि एमकेएम जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमती बेंचेस के ऊपर बैठेगी। हमें बताया गया जी 3 निकाती मुआहिदा जो है वो कायदीन ने दस्तखत भी कर दिए। बल्दियाती निज़ाम है, कराची के मसाइल है और आईनी तरमीम जो है वो दोनों जमातों की तरजीह है। और मुस्लिम लीग नून को वजीर आजम और स्पीकर के इंतखाब में उन्होंने वोट भी दे दिया है, स्पीकर वाला दे दिया है, वजीर आजम वाला देंगे। फजलुर रहमान जो है उन्होंने स्पीकर वाले मामले के अंदर बायकॉट किया है, मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दिया। मेरे ख्याल से फजलुर रहमान साहब को यह चाहिए था कि वो तहरीक इंसाफ को वोट देते और ऑपोजिशन का नंबर ऊपर जाता। जितनी ऑपोजिशन ज्यादा होगी ये गवर्नमेंट उतनी दबाव में आ गई। ये ऑलरेडी दबाव के अंदर है, ये मैच में उतरने से पहले ही दबाव के अंदर है। देखिए, जब आप ग्राउंड में हार जाए और स्कोर बोर्ड के ऊपर आपकी जीत लिख भी जाए तो आपके चेहरे बता रहे होते हैं। ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला है। जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए वो ऐवान से बाहर भी खुली तगड़ी बात कर रहे हैं।
ये फॉर्म 47 वाले जो है वो ऐवान के अंदर भी आके बात नहीं बन रही। इस सारी सूरत हाल में मैं आपको एक और जो बात है वो बताना चाहता हूं कि इनकी तो परेशानी अभी कम नहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रात को इन्होंने जो पेट्रोल है उसकी कीमत 4 रुपए 13 पैसे बढ़ा दी है। जाहिर है कि अब आप कहें कि कोई निगरान हुकूमत को कहेगा। हमने देखा कि आखिरी इजाफा भी नवाज शरीफ और इनकी मर्जी के साथ हुआ था, इनको ऑन बोर्ड लेके हुआ था और आज भी है। अब अगली सूरत हाल देखिए, अभी ये हुकूमत के अंदर आए नहीं है और इनको कहा यह जा रहा है कि जो IMF का प्रोग्राम है नए मुआहदे में जाएं, जितनी जल्दी होगा आप इस्तेकाम में जा पाएंगे। अब जो निगरान वजीर खजाना है शमशाद अख्तर साहिबा, वो ये फरमा रही हैं कि आप IMF के साथ जो है वो तवील मुद्दती मुआहदा जल्द अज जल्द करें ताकि आप इस्लाहात कर सकें और मार्केट में एतमाद की बहाली। दूसरी सहमाई में GDP की शरह 3% तक रहने का इम्कान है, जो पहली सहमाई में 2.1% है। देखिए, आपको इमरान खान की 6% ग्रो करती हुई जो मईशत है वो नहीं चाहिए थी, आपको वो पसंद नहीं आई, तो चलिए अब जो 3% है उसके साथ ही चल के देख लीजिए। लेकिन अब आपको ये करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो ये मामला चलेगा लंबा चौड़ा नहीं, ये आपके गले बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।